तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है। अब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि ये उसके फ्रेंड्स है या फिर कुछ और। इसके तो हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि उस बोट पर आती है जहाँ पर जुनजिन के माँ बाप होते हैं। शेंगोंग कहती है अंकल आंटी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस बोट को पकड़ लूँगी, उस शिप को पकड़ लूँगी और आपको दोबारा वहाँ पर पहुँचा दूँगी क्योंकि ये हमारी स्पीड बोट है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर जा सकती है। वो बंदा कहता है मैं इस स्पीड बोट को ड्राइव करके यहाँ से जा सकता हूँ, क्या तुम हमें जाने दोगी? क्या तुम्हें ये पैसा नहीं चाहिए? शेंगोंग में मना करते हुए कहती नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें इनके रियल ओनर्स को दे दीजिए, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर जो लेडी होती है जो कि जुनजिन की माँ ही होगी, वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि एक खूबसूरत और पावरफुल लड़की इस तरीके की पायलट नहीं हो सकती। वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी जान बचाई। शेंगोंग वहाँ से जाते हुए कहती है अंकल आंटी मुझे अभी कुछ चीज़ों को संभालना है तो गुड बाय। बंदा मतलब अंकल कहते हैं एक मिनट रुको, मुझे पहले तुम्हारा नाम बताओ लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें डेफिनेटली रिवॉर्ड करूंगा, बहुत सारा पैसा मैं तुम्हें फ्यूचर में दे दूंगा। शेंगोंग कहती नहीं नहीं आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप शेंगोंग कहती नहीं नहीं आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और अगर आप कुछ याद रखना ही चाहते हो तो आप लोग मेरे बेनिफैक्टर का नाम याद रख सकते हो, उसका नाम है किन जिन यी। और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। जो अंकल होते हो बस उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। पीछे जो आंटी होती है उसे पिंच करते हुए कहते ठीक है इतना काफ़ी होगा, हम उसके बेनिफिटर का नाम जानते हैं, अब हमें जल्दी से वापस जाना होगा, इतना हमारे लिए काफ़ी होगा, हम बाद में उससे मिल सकते हैं। अंकल उसे थैंक्स करते हुए कहते हैं मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा था कि एक अनजान लड़की आके हमारी इस तरीके से मदद करेगी, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात है। इसके बाद में शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि वापस उसी बोट पर आती है जहाँ पर वो अपने याओजी से माफ़ी मांगते हुए कहती है मुझे माफ़ कर देना बिग ब्रदर, मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ा क्योंकि मुझे उन विलन्स का सामना करना था, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मुझे वहाँ पर कभी जाने नहीं देते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिटी को जो कि वहाँ पर वो वापस आ चुकी होती है। याओजी भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है लिटिल सिस्टर। शेंगोंग कहती है ब्रदर शाह तुम जाग गए, मुझे माफ कर देना, क्या तुम ठीक हो? हम जल्दी सिटी पहुंचने वाले हैं। याओजी कहता है तुमने मुझे एक ही हाथ से बेहोश कर दिया। याओजी कहता है तुमने मुझे बेहोश कर दिया और उसके बाद तुम अकेले ही उन पायलट से लड़ने के लिए चली गई। शेंगोंग कहती नहीं नहीं, मैंने जब आपको अचानक से ही इस तरीके से बेहोश कर दिया, मैंने अपना आपा खो दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को शांत किया, अब मैं जल्दी से बोट को तेजी से चलाती हूँ, आपको इन सारी चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। याओजी को इसकी बातों पर शक होता है और कहता है क्या सच में? शेंगोंग अपने मासूम सा चेहरा बनाती है और कहती है हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं तो कैसे होगा, उन विलन्स के पास उनकी गन्स थी उनके हाथों में, मैं एक कमजोर सी छोटी लड़की आखिर में उनसे लड़ कैसे सकती थी, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। याओजी इस चीज को समझ जाता है कि शेंगोंग ने ही उन सभी को मारा है और अपने मन में कहता है कमजोर, आखिर वो कमजोर कैसे हुए और तुम कमजोर कैसे हुई जबकि तुमने उन सारी बॉडीगार्ड्स को मार दिया, उनमें से कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाया। तभी इसका फोन रिंग करता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।